विपक्षी दलों की बैठक में ममता के सांसद नहीं आए, राहुल की माफी और अडानी मामले पर हंगामा, दोनों सदन स्थगित। पंजाब में अमृतपाल की तलाश का तीसरा दिन, आईएसआई के बाद बब्बर खालसा से जुड़े लिंक। मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश बरपा रही फसलों पर कहर, प्रदेश में वर्षा और ओलावृष्टि से 25 जिलों में गेहूं व चने की फसल को नुकसान। भोपाल के प्राइवेट अस्पतालों में S3N2 टेस्ट के नाम पर वसूले जा रहे मनमाने दाम, निजी लैब पर 4 से 6 हजार रुपए का टेस्ट, जेपी अस्पताल में भी सैंपलिंग शुरू। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय पर हमला बोलते हुए कहा, जनता के द्वारा पूरी तरह खारिज किए जा चुके दिग्विजय अब सुर्खियों में बने रहने के लिए धमकी वाले बयान दे रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर। मैं हूं आपके साथ नीति पुरोहित। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राहुल गांधी की माफी और अडानी मामले पर हंगामे के बाद सोमवार को सदन शुरू होने के 5 मिनट बाद ही स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने एक बार फिर अडानी हिडनबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग की। वहीं सत्ता पक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान पर माफी की मांग को लेकर हंगामा किया। इससे पहले 13 मार्च को बजट के दूसरे चरण का सत्र शुरू हुआ था। सदन शुक्रवार तक लगभग स्थगित ही रहा। उसके बाद शनिवार और रविवार को 2 दिन की छुट्टी थी। सोमवार को एक बार फिर सत्र शुरू हुआ, लेकिन हंगामे के बाद फिर स्थगित कर दिया गया। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस का अभियान लगातार तीसरे दिन भी जारी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से लिंक सामने आने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में अमृतपाल के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हैंडलर होने का इनपुट भी पुलिस को मिला है। इससे जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पुख्ता इनपुट मिला है कि 10 साल दुबई में गुजारने वाला अमृतपाल खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हैंडलर बनकर ही वर्ष 2022 में पंजाब लौटा था। उसके घर से मिली आनंदपुर खालसा फोर्स की जैकेट्स, अवैध हथियार और महंगी गाड़ियां इसके सबूत हैं। मध्य प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हो रही है। प्रदेश के लगभग हर जिले में बेर के आकार के ओले गिरे हैं। ग्वालियर, चंबल संभाग, बुंदेलखंड, मालवा, निवाड़, महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में जमकर ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। मंदसौर, डिंडोरी, खरगोन, रायसेन, आगरमाला, शिवपुरी, ग्वालियर के घाटी गांव में तो कश्मीर जैसा नजारा दिखा। यहां ऐसी ओलावृष्टि हुई कि सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। लोगों ने बाल्टियों में भरकर ओले फेंके। इससे खेतों में खड़ी गेहूं, चना, सरसों की फसलें बर्बाद हो गईं। प्रदेश में वर्षा और ओलावृष्टि से 25 जिलों में गेहूं और चना की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। कई स्थानों पर खेतों में फसल कटने की स्थिति में है तो कई जगह कट चुकी हैं। दोनों ही स्थिति में फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। पिछले 2 साल में हुए कोरोना संक्रमण से लोग इतने डर चुके हैं कि अब थोड़ी सी सर्दी खांसी भी लोगों को डरा देती है। इसी बीच इन्फ्लुएंजा H3N2 ने भी हाल ही में भोपाल में दस्तक दी है, जिसके बाद सामान्य सा बुखार आने पर लोग इसे H3N2 मानकर निजी लैब में जांच करा रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर प्राइवेट लैब संचालकों ने इस वायरस के पीछे छिपी दहशत को बेचना शुरू कर दिया है। यह यूं कहें कि अब प्राइवेट लैब पर H3N2 का टेस्ट होना भी शुरू हो गया है। यह टेस्ट अब मनमाने दामों पर किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 की जांच के लिए अब तक कोई प्रोटोकॉल तय नहीं किया है। इसका फायदा निजी लैब संचालक उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोलते हुए कहा, जनता के द्वारा पूरी तरह खारिज किए जा चुके दिग्विजय सिंह अब सुर्खियों में बने रहने के लिए धमकी वाले बयान दे रहे हैं। में बने रहने को और वो क्या करेंगे? रिस्पांस तो कहीं मिल नहीं रहा जनता का। कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेते हैं, एक भैया उनका बड़ा वाला वो कर्मचारियों को धमकाते हैं, ये मंत्रियों को धमकाते हैं, नेताओं को धमकाते हैं। इसको अगर कोई अड़ीबाजी कह देगा तो बुरा मान जाएंगे। ये काहे की अड़ीबाजी है? 20 साल से हार रहे हैं। कोई पहली बार है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं। पहले संगत की पंगत की थी, अब अड़ीबाजी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा, राहुल गांधी को हम वीर सावरकर के पासांग भी नहीं मानते। हम उन्हें विदेश में भारत को बदनाम करने वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने वाले, देश के खिलाफ बात करने वालों को साथ लेकर यात्रा करने वाले और खुद की तुलना भगवान से करने वाले राहुल गांधी ही समझते हैं।
सावरकर को तो पासंग में भी नहीं मानते हम उन्हें राहुल गांधी ही समझते हैं। वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं वही राहुल गांधी समझते हैं। वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं हम वही राहुल गांधी उन्हें समझते हैं। यात्रा में देश के खिलाफ बात करने वालों को साथ लेकर जो राहुल गांधी चलते हैं हम वही राहुल गांधी समझते हैं। राम और सीता पर जो विवाद खड़ा करते हैं हम वही राहुल गांधी इनको समझते हैं। जूत के मार के भगा देंगे सेना से ऐसी बात करने वाले राहुल गांधी को ही हम वही राहुल गांधी समझते हैं। और खुद की तुलना भगवान से करने वाले राहुल गांधी वही राहुल गांधी समझते हैं। सरकार के 3 साल पूरे होने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हमारी सरकार ने कोरोना काल होने के बाद भी मजदूर किसानों को दिक्कत नहीं होने दी। आज भी लाडली बहना योजना शुरू कर महिलाओं के लिए काम किया है। भाजपा सरकार ने लगातार जनहितैषी निर्णय लिए हैं। देखिए, सारे डिसीजन सरकार के कोरोना काल में सरकार आने के बावजूद भी महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लेती आई है। वो सरकार जो कोरोना के पहले थी, जो रोना रोती रहती थी कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, उसके बावजूद भी कोरोना काल होने के बावजूद भी सरकार ने कोरोना में आपदा की उस घड़ी में, विपत्ति की उस घड़ी में मजदूर को, किसान को दिक्कत नहीं होने दी। लगातार राहत किसानों को दी, मजदूरों को दी, प्रवासी मजदूरों को दी। उसके बाद में अभी लाडली बहना तक आप देखेंगे अहाते बंद कर, ये तो इस महीने के निर्णय हैं। लगातार सरकार ने जनहितैषी निर्णय लिए हैं। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है और 23 तारीख को उत्साह और उत्सव का दिन है। कांग्रेस के लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को लोकतंत्र सम्मान नहीं माफी दिवस मनाना चाहिए। इनकी सरकार में इनके एमएलए पार्टी छोड़कर चले गए, इनके नेता भी पार्टी छोड़कर जाते जा रहे हैं। राष्ट्रपति के दौरान वोटिंग में क्रॉस वोटिंग की जाती है, इनसे संगठन संभल नहीं रहा। सरकार इनकी बची नहीं, इनको अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगनी चाहिए। संकल्प क्या दिवस निकालना चाहिए, उन्हें माफी दिवस मनाना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 42 एमएलए टूट के चले गए अलग अलग। कभी राष्ट्रपति पर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं वो, कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इनके नेता चले जाते हैं। आप संगठन नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस के लोगों से माफी मांगो। संकल्प क्या दिवस निकालना चाहिए, उन्हें माफी दिवस मनाना चाहिए, उनको क्षमा मांगना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 42। ओलावृष्टि पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, झूठ के सहारे राजनीति करने वाली कांग्रेस और उसके नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अब किसानों के मुद्दों पर झूठ की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं, कहीं कमलनाथ जी गए क्या? दतिया जिले में ओले पड़े, गुना जिले में ओले पड़े, दोनों जगह दिग्विजय सिंह जी थे। कहीं एक जगह किसानों के पास गए क्या? एक जगह बता देना कहीं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी गए हो। ये इनकी राजनीति सिर्फ झूठ बोलने की है और झूठ पर ही आधारित राजनीति का। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, यह प्राकृतिक आपदा है, इस पर किसी का बस नहीं। लेकिन सीएम शिवराज के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के साथ ढाल बनकर खड़ी है। किसानों के संकट की घड़ी में भाजपा सरकार किसानों के साथ है। सीएम शिवराज के निर्देश पर सभी कलेक्टरों को फसलों के सर्वे के आदेश दिए गए हैं। जल्दी खराब फसलों का सर्वे कराकर किसानों को सहायता राहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ऐसे संकट के समय किसानों के साथ खड़ी है ढाल बनकर। किसान भाइयों, ये संकट की घड़ी में हम आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है।
भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ संकट के समय में खड़ी है। जो भी क्षति हुई है ये आपकी क्षति नहीं है, सरकार अपने ऊपर लेती है। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी कलेक्टर, डीडीए को निर्देशित कर दिया है कि एक एक किसान के खेत में जाइए, सर्वे करिए, वीडियोग्राफी करके करिए और जितनी क्षति हुई है उसका आकलन करिए। आकलन में किसान को साथ रखिए, 5 लोग और, सरपंच या पंच या कोई भी 5, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है पंच परमेश्वर, और इसलिए नजरिया आकलन करके कितनी क्षति हुई है, कितने हेक्टेयर में आपने बोया फसल, कौन सी फसल है, कितनी क्षति, उसका आकलन करके हम RBC 6(4) से जो नियम है उसके अंतर्गत राहत देंगे। साथ ही जो फसल बीमा कंपनी है उनको भी निर्देशित कर दिया है कि वो भी जाकर सर्वे करें और एक कॉपी किसान को दे, पंचायत में रखें और एक कॉपी कलेक्टर को, ताकि जो क्षति हुई है वो आपके सामने पंचनामा बन के हस्ताक्षर हुए, उसमें कोई हेराफेरी ना हो और आपको हम सहायता राहत दे सके, क्षति की पूर्ति कर सके। इंडिविजुअल एक किसान ओले जो है वो पूरी तहसील में या पूरे पटवारी हल्के में नहीं गिरते, वो एक पट्टी की पट्टी गिरते हैं। और इसलिए किसी गांव में जितने किसानों की क्षति होती है उसका भी आकलन करें, और अगर